औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह निसा हमारी चल रही थी, तकरीबन लास्ट या सेकंड लास्ट आयत है। डिपेंड करता है कि कितनी बोल सकता है बंदा, उस पर लास्ट करेगा या सेकंड लास्ट करेगा। आयत आ रही है मेरे सामने। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला तमाम इंसानियत से ख़िताब कर रहे हैं। यहूदियों ईसाइयों मुशरिकों काफिर सिखों से नहीं, पूरी मखलूक से नहीं, इंसान को चूज़ किया अल्लाह ताला ने और इंसान को मुखातब करते हुए फरमाया, या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुकुम मिन रब्बिकुम, ऐ इंसानों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बुरहान आ गया है। वअंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना, और उसने तुम्हारे ऊपर अपना वाज़े और कंप्लीट मुकम्मल नूर भेज दिया है। और बुरहान किसको कहते हैं? बुरहान कुरान पाक को फरमाया गया अल्लाह तबारक व तआला ने। वैसे अगर हम बुरहान का तर्जुमा करें, ट्रांसलेशन करते हैं, तो बुरहान का मतलब होता है दलील देना, सबूत देना, प्रूफ देना। और कुरान वाज़े प्रूफ है, कुरान वाज़े दलील है और कुरान बुरहान है। क्या प्रूफ है? किस बात का प्रूफ है? किस बात की दलील है? किस बात का सबूत है हमारे पास? कुरान। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक नाज़िल फरमाया तो यहूदी और ईसाई कह रहे थे कि ये कुरान पाक वो किताब नहीं है जिसका अल्लाह ने तौरात और इंजील में वादा किया था। तो अल्लाह फरमाता है कि ये बुरहान अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर नाज़िल कर दिया। चूँकि कुरान कंप्लीट होने के मराइल में है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नज़दीक यहूदी कहते थे कि हम सही दीन पर हैं, और ईसाइयों ने कहा कि हम सही दीन पर हैं। तो अल्लाह ने फरमाया मुसलमानों को तसल्ली देते हुए, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। सो आज अल्लाह तबारक व तआला उस दीन इस्लाम को बुरहान, उसको कुरान को बुरहान, वो जो पैटर्न हमारे पास दीन इस्लाम का नाज़िल हुआ वो कुरान की सूरत में नाज़िल हुआ। और जब कुरान की सूरत में पैटर्न हमारे पास मौजूद है प्रूफ, तो उसको बुरहान कहा गया, दलील कहा गया। दलील नाज़िल की अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर। फिर नूर फरमाया कि नूरन मुबीना, और तुम्हारे ऊपर मुकम्मल एक नूर मुबीन मुकम्मल कर फरमाया है, यानी कि रास्ते का तयन। नूर का मतलब रोशनी होता है, वो रोशनी जिससे आप सही रास्ते का तयन कर सके, वो रास्ता जो अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा रास्ता है, उस रास्ते का तयन करने के लिए हमारे पास रोशनी मौजूद है, पैटर्न मौजूद है, हमारे पास सबूत मौजूद है, वो थ्योरी मौजूद है, और वो है कुरान पाक। फरमाया कि आमनु बिल्लाहि व तसिमु बिही, और बस तुम पर फ़र्ज़ ये हो गया है, तुम पर लाजम ये करार दिया गया है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, व तसिमु बिही, और कामयाबी चाहते हो तो इसको मजबूती से पकड़े रखो। किसको? कुरान पाक को मजबूती से किसे पकड़ो? जो अहकामात अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि मैंने इसमें नाज़िल किए, उन पर मजबूती से अमल करो। जब मजबूती से अमल करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए उन रास्तों को आसान कर देगा जिन पर तुम चल पड़ोगे। इंसान के बस में होता है। फिर फरमाया कि अगर मजबूती से अमल करोगे तो सयदखुलुहुम फी जन्नत फी रहमतिही, जल्द ही वो आपको, और ये नहीं कहा कि कभी कभार आपको जन्नत का नज़ारा करवा देगा, विज़िट करवा ही देगा। फरमाया कि सयदखुलु, जल्द आपको, सीन सा का मतलब जल्द, जल्द आपको अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत में दाखिल करेगा। और सिर्फ फिर रहमत का नहीं फरमाया, वादा नहीं किया, फ़ज़ल, अपने फ़ज़ल में दाखिल करेगा। फ़ज़ल का मतलब टॉप, वो चीज़ जिसको हम जिसको बाकी पर फजीलत हो, उसमें उस ग्रुप में दाखिल कर देगा। लेकिन शर्त रख ली कि इस पर अमल करो और इसको मजबूती से थामे रखो। मजबूती से थामने का मतलब अमल करना है मजबूती से। फिर फरमा दिया इसके आगे कि यहदीकुम इला सबील सिरात मुस्तकीमा, और तुम्हें सीधे रास्ते की रहनुमाई कर देगा। यानी कि रहनुमाई भी वो खुद कर रहा है, नाज़िल भी उसने किया और कामयाब भी उसने किया कुरान पाक को। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व नहनु लहु हाफ़िज़ून, हम इसको ज़िक्र को नाज़िल किया, हम इसकी हिफाजत करेंगे, खुद किया। इंसान पे कुछ भी नहीं बोझ नहीं डाला। और फिर आप फरमा रहा है कि अगर तुम इसको सिर्फ मजबूती से पकड़े रहो और अल्लाह को मानते रहो तो इस पर चलो, इसके बताए हुए रास्ते पर चलो। रास्ते मुश्किल हैं, ये बताया। इंसान ने एतराज़ किया कि कुरान पाक पे चलना इंतहाई मुश्किल काम है, कुरान पाक के बताए हुए उसूलों पे चलना इंतहाई मुश्किल है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मैं चलाऊँगा यहदीकुम इला सबीला, मैं तुम्हें सीधे रास्ते की रहनुमाई करूँगा और मैं तुम्हें उसमें चलाऊँगा जिस पर चलते हुए तुम जन्नत में या अल्लाह के
मुकर्रर करदा जगह पर पहुंच जाओगे। और मैं कैसे चलाऊंगा? अल्लाह फरमा रहा है कि मैं रास्ते आसान कर दूंगा। कोई रास्ता झाड़ियों वाला और खारदार हो और उस पर चलने के लिए इंसान से कहा जाए कि ये रास्ता है और इस पे चल के तू मंजिल पे पहुंचेगा, इंसान को मुश्किल लगे और कोई बंदा उसको कह दे कि झाड़ियाँ साफ़ करना मेरा काम है, तो इस पे चल सही, तो ये कितना आसान हो जाता है। इस तरह अल्लाह ने फरमाया कि यहदीकुम इला सबीला, यहदीकुम, मैं तुम्हें इस तरह सिरात मुस्तकीमा, सीधे रास्ते की रहनुमाई मैं करूँगा। इसी तरह पुल सिरात को सीधा रास्ता कहा गया। पुल सिरात पर अगर झाड़ियाँ उगा ली जाएँ गुनहगार लोगों के लिए तो वो इतनी खारदार जगह बन जाए कि चलना ही नामुमकिन हो जाए और कोई एक भी पार ना कर सके। पुल सिरात में अगर आग लगा दी जाए कोई बंदा भी उसको पार ना कर सके। इसी तरह होगा पुल सिरात को अगर अल्लाह तबारक व तआला पतला कर दे तो सुई के छुरी की धार की तरह पतला हो जाता है, कोई हम जैसे गुनहगार बंदे उस पर चल ही नहीं सकते। सो अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि उसने ये रास्ता आसान करने का हमसे वादा कर लिया है। और रास्ता आसान करने का वादा दुनिया में क्यों कर दिया उसने? वाली तत्माइन्न कुलूबिकुम, ताकि इंसान के दिलों को तसल्ली रहे और इंसान समझे कि मैंने सिर्फ कोशिश करनी है, मैंने ट्राई करनी है, आगे कामयाब या नाकाम अल्लाह तबारक व तआला की ज़िम्मेदारी। और जो उसके रास्ते पे चल पड़ता है उसको कभी उसने नाकाम किया ही नहीं है। नाकाम वो लोग हुआ करते हैं जो डगमगा जाते हैं, जो उसके रास्ते का इंतखाब ही नहीं करते और जो लोगों को दिखाने के लिए चलते हैं और दरमियान में हिम्मत हार बैठते हैं। अदरवाइज़ अगर हम अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को फॉलो करते हुए अपने आप को मजबूत करके हमारे सब्बितु अक़दामकुम, फिर वो हमारे कदमों को मजबूत कर देता है। यस्सरना सबीला, हमारे लिए रास्ते आसान कर देता है और सारे तरीके हमें सिखा देता है। फिर मंजिल हमारे करीब चल के आ जाती है और फिर जब मंजिल करीब आ जाती है तो फिर हम दुनिया के पीछे नहीं चलते, फिर दुनिया इंसान के पीछे चलने लगती है, उस इंसान के पीछे जिसने अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए रास्ते का इंतखाब किया। अल्लाह तबारक व तआला का बताया हुआ रास्ता कौन सा है? अल्लाह तबारक व तआला का बताया हुआ रास्ता इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का पसंदीदा दीन इस्लाम है। दीन का मतलब यह रास्ता आता है हर वो रास्ता जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए नॉमिनेट किया हो, जो अल्लाह ने हमारे लिए इंतखाब किया हो, जिसका वो रास्ता हमारा इस्लाम है। अगर हम इस्लाम पर अल्लाह के बताए हुए, और फिर इस्लाम है मंज़िल, और इस्लाम पर बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रास्तों को हमारे लिए खोल दिया, रास्तों को आसान कर दिया। अल्लाह फरमाता है कि दूसरी सूरत में आता है कि मैंने तुम्हारे लिए दो रास्ते बता दिए, एक पे चल के जहन्नम में जाओगे, दूसरे पे चल के जन्नत में जाओगे। फिर इंसान को खुसूसन इंसान मखलूक को अल्लाह तबारक व तआला ने चलने के लिए आसान कर दिया, आज़ाद छोड़ दिया और रास्ते का इंतखाब करने के लिए उसको आज़ाद छोड़ दिया। और जिस रास्ते का इंतखाब वो करता है अल्लाह तबारक व तआला उसी के लिए रास्ते उसके लिए आसान कर देता है। फिर अंजाम वो होता है जो अल्लाह चाहता है। तो कोशिश ये कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक को यहाँ मुबीन फरमाया, तुम्हारे बुरहान फरमाया कि तुम्हारे लिए बुरहान नाजल कर दिया। फिर फरमाया नूरन मुबीना, वाज़े रोशनी है, और मुबीना सीधी और सुथरी साफ़ सुथरी रोशनी जिसमें किसी चीज़ का मगलता न हो, किसी चीज़ की कन्फ्यूजन न हो, और सीधा अल्लाह तबारक व तआला ने इस रास्ते पर चलने का हुक्म दिया। और फिर फरमाया कि सिर्फ मुझ पर ईमान रखो मजबूत। ईमान का मतलब यकीन होता है, यकीन के बड़ी पावर जो ईमान है, ईमान रखो मुझ पर और उस ईमान की वजह से मजबूती से यकीन रखो कि मैं तुम्हें, अगर तुमने इंतखाब कर लिया, तुम चल पड़े हो, तो मैं मंजिल पे पहुंचाना मेरा काम है, सिर्फ इंतखाब करो और चल पड़ो। फिर उसके बाद फरमाया कि ये दुनिया मामूली चीज़ है, इसके लिए तुम्हें तगदो करने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया तेरे पीछे लग जाएगी। हमें दुनिया के पीछे, जो बंदा अल्लाह ताला को मान लेता है, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करता है और उसके बताए हुए रास्ते का इंतखाब कर लेता है, और कुरान को मजबूती से पकड़ता है, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए दुनिया और आखिरत आसान कर लेता है और दुनिया को उसके पीछे लगा देता है। फिर उसे दुनिया की तलब नहीं रहती। जब तलब नहीं रहती तो जिस चीज़ की हम तलब नहीं करते वो खुद हमारे पीछे आना शुरू हो जाती है बस। लेकिन उस चीज़ के लिए, और अल्लाह ताला अगर हम दुनिया के सामने कमज़ोर छोड़ देता, उस बंदे को माला माल नहीं होता, दौलत नहीं देता, तो दौलत नहीं देता तो उसको दौलत की तलब ही नहीं देता। अगर औलाद नहीं देता तो औलाद की तलब ही नहीं देता। इतना मजबूत कर देता उसको कि उसको किसी चीज़ की हवस और तलब रहती ही नहीं है। और जब तलब नहीं रहती, ये सारी चीज़ें काम नाकाम, ये जायज़ नाजायज़ हम तभी करते हैं, हमारी तलब हमारे इश्तिहा हमें मजबूर करती है। जब हम अल्लाह के रास्ते पे चल पड़ेंगे तो हमें तलब ही नहीं रहेगी। जब तलब ही नहीं रहेगी तो इन चीज़ों की वैल्यू ही नहीं रहेगी। जब वैल्यू ही नहीं रहेगी तो हम तरसेंगे नहीं तो दूसरे
दूसरे ललचाएंगे नहीं किसी के देख के, तो फिर दूसरों की चीज़ें, दूसरों की माल और दौलत, दूसरों की चीज़ें हमारे लिए मानी नहीं रखेंगी। लेकिन उस चीज़ के लिए इंतखाब सही रास्ते का करना होता है। अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते का इंतखाब कर लें और दूसरों की बुराइयां ढूंढने की बजाय अपने आप को सही डायरेक्शन पे लगाने की कोशिश करें। तफक्करून ताकिलून तदब्बिरून, कोशिश करें, सोच विचार करें, तदबीर इख्तियार करें, अक्ल इख्तियार करें और रास्ते का इंतखाब सही करें। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें खोल देगा रास्ते। और रास्ते आसान करना अल्लाह की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि उसका वादा है। चलना हमारी ज़िम्मेदारी है। और चलते हुए जब थक गए तो उस वक्त अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह ताला ने आसान कर दिया, इंसान के कदमों को जमा दिया, इंसान को मजबूत कर दिया। तो कोशिश करें कि अपनी तरफ से जिस तरीके से, कोशिश तभी करेंगे कि समझ आएगी, और समझ तभी आएगी कि कुरान पाक को अपनी ज़ुबान में पढ़ेंगे। कुरान को अरबी में पढ़कर रट्टा लगा के तोते की तरह गलत और सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ स्पीड में पढ़ना सॉरी, मकसद ही नहीं है। मकसद है कि इसको सही पढ़ें, समझ के पढ़ें, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और इस पर अमल करें। और अमल तभी होगा, हक अदा करें, इसका हक तभी अदा होगा कि इस पर अमल करेंगे। अमल तभी करेंगे कि हमें समझ आएगी, समझ तभी आएगी कि हम इसको अपनी ज़बान में पढ़ेंगे। अभी हम पूरे कुरान पाक, हाफ़िज़ कुरान को उठा के पूरा कुरान पाक 1 घंटे में ख़त्म करेगा, लेकिन उसको अल्लाह ताला के अहकामात की समझ नहीं आएगी कि अल्लाह कहाँ क्या फरमा गया और मैं किस हुक्म को डिस्कस कर गया और किस तरह करना था और क्या कर गया। तो ये यहाँ इस आयत में, सूरह निसा की आखिरी आयत, तकरीबन सेकंड लास्ट, आखिरी से पहली आयत मैंने अभी आपके सामने डिस्कस की है। और इसमें अल्लाह ने कुरान को बुरहान हुक्म, तुम्हारे लिए बुरहान नाज़िल कर दिया, अल्लाह ने फरमा दिया। और फिर दलील है, कुरान पाक एक दलील है आखिरत में जहन्नम से बचाने के लिए। जो इस पर अमल करेगा, जो इसको पढ़ेगा, बुरहान इसलिए कहा गया, प्रूफ, सबूत, कि क़यामत के दिन ये खुद पुल सिरात पे जब इंसान गुजर रहा होगा तो नहीं गुजरा जाएगा, तो ये प्रूफ के तौर पे ये रोशनी बन के उस वक्त पुल सिरात पे आ जाएगा। अगर कांटे बिछे हुए हैं, ये झाड़ू बन के आ जाएगा साफ़ करने के लिए। पुल सिरात पतला है तो ये बिल्डोज़र बन के आ जाएगा आपके रोड को साफ़ करने के लिए, बड़ा करने के लिए। ये प्रूफ के तौर पे जहन्नम की आग है, ये जहन्नम के सामने खड़ा हो जाएगा प्रूफ के तौर पे कि इसने दुनिया में मुझे माना और मुझ पर अमल किया और मेरा हक अदा किया, अब मैं इसका हक अदा करूँगा। इसलिए कुरान को बुरहान कहा गया है, यहाँ बुरहान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। जब आप बुरहान को समझ के बुरहान के रास्ते पे चलेंगे, बुरहान हर जगह आपके लिए बुरहान होगा और आपको किसी जगह नाकामी नहीं, दुनिया और आखिरत में नाकाम नहीं होने देगा। कोशिश करें कि बुरहान को बुरहान समझें, ना समझें बल्कि अमल भी करें, और अमल करेंगे तो बुरहान आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। दुआ करें मेरे लिए भी और कोरोना वायरस से बचने के लिए, और कुरान पाक को पढ़ें और अमल करें, अपनी ज़बान में पढ़ें और इसको अमल करें। मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।